हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10। जैसा कि पिछली वीडियो में 1 से 9 तक के प्रैक्टिस सेट हमने देखे थे। अगर आपने उन सेटों को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सेटों को देख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की वहाँ लिंक दी गई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो के साथ बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप तैयारी कर लो चैनल के साथ तैयारी करते रहें। पहला सवाल है, पहरे की हुंकृति की बयाली। बयाली का अर्थ है, इस पंक्ति में बयाली से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए बाज, बी गीदड़, सी सर्पिणी या फिर ऑप्शन डी शेरनी। सही जवाब है ऑप्शन सी सर्पिणी। दूसरा सवाल है, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर में सुरखाब है। प्रस्तुत पंक्ति में सुरखाब क्या है? ऑप्शन है ए हंस है, बी चक्रवाक पक्षी है, सी सारस है या फिर ऑप्शन डी बत्तख है। सही जवाब है ऑप्शन बी चक्रवाक पक्षी है। तीसरा सवाल है, इस निराशता को छोड़ो आशा से लो काम में काव्य दोष बताइए। प्रस्तुत पंक्ति में काव्य दोष बताना है। ऑप्शन ए ग्राम्यत्व, बी अक्रमत्व, सी च्युत संस्कृति या फिर ऑप्शन डी क्लिष्टत्व। सही जवाब है ऑप्शन सी च्युत संस्कृति। चौथा सवाल है, मुनि तापस जिनते दुख लही ते नरेश बिनु पावक दही में अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, बी उत्प्रेक्षा, सी असंगति या फिर ऑप्शन डी विभावना। सही जवाब है ऑप्शन डी विभावना अलंकार है। पांचवा सवाल है, जानू जानू युग्म शब्द के अर्थ हैं। जानू जानू युग्म शब्द के अर्थ क्या हैं? ऑप्शन ए गुठना जांघ, बी जांघ गुठना, सी गुठना एक नाम या फिर डी एक नाम जांघ। सही जवाब है ऑप्शन ए गुठना जांघ। छठवां सवाल है, द्विज का गलत अर्थ है। नीचे ऑप्शन है, कौन सा ऐसा अर्थ है जो द्विज का नहीं है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी पक्षी, सी चंद्रमा या फिर ऑप्शन डी अंक। सही जवाब है ऑप्शन डी अंक। सातवां सवाल है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए सजावट, बी तेल, सी प्यास या फिर ऑप्शन डी भलाई। सही जवाब है ऑप्शन बी तेल। आठवां सवाल है, योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए यह मूंग और मसूर की दाल, बी मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जराए, सी भेड़ की ऊन कोई नहीं छोड़ता या फिर डी पाव भर चून पुल पर रसोई। सही जवाब है ऑप्शन ए यह मूंग और मसूर की दाल। नौवां सवाल है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए हिम्मत दिखाना, बी आशा देना, सी झूठी आशा देना या फिर डी चोट पहुंचाना। सही जवाब है ऑप्शन सी झूठी आशा देना। 10वां सवाल है, कृष्ण राधा रास कर रही है वाक्य में अशुद्धि है। प्रस्तुत वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन ए वचन संबंधी, बी कारक संबंधी, सी लिंग संबंधी या फिर ऑप्शन डी वर्तनी संबंधी। सही जवाब है ऑप्शन ए वचन संबंधी। 11वां सवाल है, द्विभाषी विधि के जन्मदाता हैं। द्विभाषी विधि के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए सूत्र विधि, ऑप्शन बी अनुवादक विधि, ऑप्शन सी अनुवाद विधि या फिर ऑप्शन डी डाल्टन विधि। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुवाद विधि। 12वां सवाल है, किस विधि द्वारा कवि के हृदयस्थ भावों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है? किस विधि द्वारा? ऑप्शन है ए कविता पाठ विधि, बी रसास्वादन विधि,
सी अभिनय विधि या फिर डी सूत्र विधि। सही जवाब है ऑप्शन बी रसास्वादन विधि। 13वां सवाल है, रचना को प्रभावशाली बनाने तथा अभिव्यक्ति के सौंदर्य को पहचान सकने के लिए योग्यता होनी चाहिए। किस प्रकार की योग्यता? ऑप्शन ए समीक्षात्मक योग्यता, ऑप्शन बी साक्षात्कार योग्यता, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए समीक्षात्मक योग्यता। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष विधि किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? किस प्रकार के बालकों के लिए प्रत्यक्ष विधि उपयोगी है? ए तीव्र बुद्धि, बी कुशाग्र बुद्धि, सी मंद बुद्धि, या फिर डी ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन बी कुशाग्र बुद्धि। 15वां सवाल है, माइकल सेमर ने ध्वन्यात्मक विधि कब प्रतिपादित की थी? ध्वन्यात्मक विधि कब प्रतिपादित की थी? किस सन में? ऑप्शन है ए 1535, बी 1536, सी 1537, या फिर डी 1538। सही जवाब है ऑप्शन ए 1535। 16वां सवाल है, कृश का विलोम है। कृश का विलोम शब्द क्या है? नीचे ऑप्शन है ए स्थूल, बी सूक्ष्म, सी अकृश, या फिर डी शुक्ला। सही जवाब है ऑप्शन ए स्थूल। 17वां सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नीचे ऑप्शन है, कौन सा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी का है? ऑप्शन ए मृत्युंजय, बी मृत्युजय, सी मृत्युंजय, या फिर डी मृत्युंजय। सही जवाब है ऑप्शन डी मृत्युंजय। 18वां सवाल है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है शुद्ध रूप में? ए कुमुदिनी, बी कुमुदिनी, सी कुमुदिनी, या फिर डी कुमुदिनी। सही जवाब है ऑप्शन सी कुमुदिनी। 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से मध्य स्वर है। कौन सा स्वर है जो मध्य स्वर है? ऑप्शन ए आ, बी आ, सी ओ, डी ए। सही जवाब है ऑप्शन बी आ, छोटा आ मध्य स्वर है। 20वां सवाल है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। नीचे शब्द दिए गए हैं, उसमें तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ईर्ष्या, बी मर्म, सी स्वर्ण, या फिर डी प्रलाप। सही जवाब है ऑप्शन ए ईर्ष्या। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।